हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.3 के लिए इंट्रोडक्शन हम पढ़े थे, तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 का सॉल्यूशन। हमारा है एक्सरसाइज 4.3 सॉल्यूशन। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसके पार्ट्स दिए हैं, 4-5 पार्ट है इसका। उसको बोल रहा है कि इसके सारे जितने भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है उसका हमको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हमको पहला पार्ट हम कर रहे हैं। पहला पार्ट कह रहा है कि x + y = 4, x + y = 4। ये हमारे पास है इक्वेशन। ठीक है, हम क्या बताए थे कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ग्राफ हमको फॉर्म करना है तो हमको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमको पता होना चाहिए सॉल्यूशन। तो हम इसको कैसे निकालते थे, स्टेप 1 स्टेप 2 करके मैं बताया था। तो स्टेप 1 क्या था हमारे पास, स्टेप 1 है क्या कि हम इस सबसे पहले क्या निकालते हैं, इसके सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कितने, एटलीस्ट 2, एटलीस्ट हमको 2 सॉल्यूशन फाइंड करना ही करना है। ठीक है, चलो अब हमको एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + y = 4। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट x = 0। जब x 0 करते हैं तो देखो 0 + y = 4, तो ये 0 है, ये मीन्स हमारे पास y = क्या आया, 4। ये आ गया हमारे पास। अब देखो उसके बाद हम दूसरा क्या करते हैं, एक हम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या बताए थे, एक बार x को 0 ले लो, दूसरी बार y को 0 ले लो। तो हम इसके बाद क्या करते हैं, y = 0 करते हैं। जब y = हम 0 करेंगे तो हमारे पास कौन सा इक्वेशन आएगा, देखो अगर y 0 करेंगे तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास x + 0 = 4, यही आएगा। तो x + 0 = 4, तो देखो अब क्या आएगा हमारे पास, x = 4 आ गया। तो देखो पहले हमारे पास एक, तो इसका ऑर्डिनेट पेयर क्या बनेगा हमारे पास, 0 4, और इसका ऑर्डिनेट पेयर ऑर्डर्ड पेयर क्या बनेगा हमारे पास, देखो हमारे पास y 0 आया कब, जब x 4 आया कब, जब y हम 0 पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ये वाला। तो इसके बाद हम क्या करते थे, इसका एक टेबल बना लेते थे। टेबल कैसे, ऐसे बनेगा हमारा टेबल x एंड y। तो अगर हम x 0 पुट करें तो y = 4 आया, उसके बाद हमारे पास y 0 पुट करें तो x = 4 आया। ठीक है, हमारे पास ये इतना फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको करना है स्टेप 2। स्टेप 2 क्या करते हैं हम, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन कैसे बनता है, ये हमारा हो गया कार्टेशियन प्लेन, ये x, ये y, ये x', ये y'। ठीक है, देखो हमारा इधर है 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5 और 6। देखो ये हमारा बन गया कार्टेशियन प्लेन। अब हमको क्या करना है, इसके बाद वाले के लिए हमको जो पॉइंट्स मिले हैं वो उसको हमको पुट करना है। देखो 0 और 4, पहले पॉइंट हमारा कहाँ है, 0 और 4, यानी कि x 0 है और y 4 है। मीन्स हमारे पास जो भी पॉइंट बनेगा वो कौन से एक्सिस पे बनेगा, y एक्सिस पे। तो y एक्सिस पे हमारा कौन सा पॉइंट है, देखो हमारे पर y एक्सिस x 0 है, y एक्सिस पे हमारा 4, मीन्स ये वाला पॉइंट। ठीक है, और देखो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि y 0 और x 4 है, मीन्स हमारे पास x एक्सिस पे, मीन्स x एक्सिस पे हमारा ये वाला पॉइंट। जो हमारा ये 2 पॉइंट मिला वो क्या मिला हमारे पास, जो दोनों पॉइंट को अगर हम मीट कर देंगे, मिला देंगे, तो हमारे पास क्या बन के आएगा। देखो हम इस वाले को स्केल ऐसे रखेंगे और स्केल रख के क्या करते हैं, हम इसको मिला देते हैं दोनों पॉइंट को। ये हो जाएगा हमारे पास ऐसे कुछ, ये बना हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बन गया। तो यही हो जाएगा हमारे पास ग्राफ ऑफ इक्वेशन। और इक्वेशन हमारे पास क्या है, x + y = 4। ठीक है, आ गया समझ में।
तो हर एक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे सॉल्यूशन, पहले हमको ग्राफ फाइंड करना। देखो इस क्वेश्चन का हमको कह रहा है कि ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमको स्टेप 1 करना है। स्टेप क्या करना है, 1 स्टेप 1 हमको करना है, हमको सॉल्यूशंस निकालने हैं। सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं, तो हम लेट करते हैं, ठीक है। देखो हमको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म निकलता है ये इस वाले से, तो हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 लेते हैं, एक बार y को 0 लेते हैं, ठीक है। अब देखो अगर चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ इतना ही करें, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही इक्वेशन करें। हम चाहें तो 4 इक्वेशन ले लो, 4 बार हमको 4 सॉल्यूशन निकाल दो इसका, ज़रूरी नहीं है कि 2 ही सॉल्यूशन निकालें, ठीक है। चलो अगर मान लो कि हम इसको अगर 1 लें तो 1 ले देंगे, क्या लिखा जाएगा, तो यानी कि y = 3 आ जाएगा। अगर x = 1 लेते हैं तो y = 3, 1 और 3। अब देखो y = 1 लेते हैं तो क्या बनेगा, हमारे पास x = 3 बनेगा। देखो अब चलो आओ, हमारा कह रहा है पहला पॉइंट है x = 1, तो मीन्स हमारा यहाँ से, और y = 3 मीन्स पॉइंट जो आएगा हमारा तो कुछ यहाँ आएगा। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट हमारा यहाँ पे आया। अब देखो दूसरा कह रहा है y = 1 मीन्स y 1 है, x का 3, तो यानी कि y 1 x का 3 हमारा कुछ यहाँ आके बनेगा। देखो ये वाला बना हमारे पास पॉइंट, तो देखो जो हमारे पास ये पॉइंट बना वो बना 0 और 4 का, जो ये पॉइंट बना वो बनेगा 4 और 0 का, और जो ये पॉइंट बनेगा क्या हमारे पास 3 और 1 का, और जो ये पॉइंट बना वो बनेगा 1 और 3 का। देखो ये है। तो मैं क्या बताया था कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को, किसी भी ग्राफ पे अगर जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो किस पे लाई करेंगे, हमारे जो ग्राफ का लाइन जो बनेगा उसी पे लाई करेगा। देखो हम इतने ये तो सॉल्यूशन निकाल लिए हैं, ठीक है। अगर 1 पुट कर रहे हैं x का तो 3 आएगा, y का 1 करेंगे तो x 3 आएगा, ठीक है। तो हम ये ऐसे ही विजुअलाइज कर लिए हैं, मतलब ऐसे ही यहाँ पे रख के। जरूरी नहीं है कि हम इतना पे करें, हम चाहें तो 3 4 5 जितना चाहें उतना निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मिनिमम हमको 2 निकालना ही निकालना है। तो देखो हम 2 निकाले तो हम कर दिए, ठीक है। अब चलो अगर 4 भी निकालेंगे ना तो 4 सोल्यूशन हो, 5 सोल्यूशन हो, 6 सोल्यूशन हो, जितने भी सोल्यूशंस आएंगे वो ग्राफ पे ही, जितने भी सॉल्यूशंस के पॉइंट आएंगे, ऑर्डर्ड पेयर आएगा, वो किस पे आएगा, जो ग्राफ का जो लाइन है उसी पे लाई करेगा, ठीक है। ये हम इंट्रोडक्शन में भी बताए थे। अगर मान लो कि किसी के लड़के का आता है कि यहाँ पे 2 और 2 यहाँ तो एक पॉइंट यहाँ भी आएगा। देखो x को अगर हम 2 रखते हैं, हमारे पास x + y = 4 है, तो अगर हम x को 2 रखते हैं, 2 + y = 4, y = 2, इसको इधर माइनस कर देंगे तो 2 बचेगा। तो देखो x 2 और 2, तो यहाँ 2 और 2 भी पॉइंट आया क्या हमारे पास, ये भी एक सॉल्यूशन ही आया इसका, ठीक है। तो ये भी देखो कहाँ लाई कर रहा है, ये भी हमारा पॉइंट हमारे लाइन पे ही लाई कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो सारे के सारे किस पे लाई करेंगे, हमारे लाइन पे, ठीक है। चलो इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलो इसका सेकंड पार्ट कह रहा है x - y = 2, x - y = 2, ये क्वेश्चन है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सॉल्यूशन के लिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसका हम क्या निकालते हैं, स्टेप 1 क्या है हमारे पास, सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन हम यहाँ लिख रहे हैं तो बहुत बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ वैसे डिट्टो छाप देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ लिखते हैं एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 नहीं लिखना है आप लोगों को, ठीक है। हम सिर्फ समझाने के लिए लिखते हैं कि जो सॉल्यूशन हमको निकालना है वो एटलीस्ट 2, यानी कम से कम हमको 2 सॉल्यूशन निकालना ही निकालना है। क्यों, क्योंकि अगर 2 सॉल्यूशन नहीं निकलेगा तो हमारे पास लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो तो यहाँ एटलीस्ट 2 नहीं लिखना है आप लोगों को, कॉपी पे जो भी आपको ये बनाना है तो कॉपी पे एटलीस्ट 2 नहीं बनाना है, ठीक है। चलो तो देखो सॉल्यूशन हमको निकालना है, तो कितना निकालना है, 2। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन क्या है, x - y = 2, हमारे पास ये इक्वेशन है। चलो अब x - y = 2 इक्वेशन को अब हम क्या करते हैं, लेट x = 0, पहला ये लेते हैं। अब x = 0 लेंगे तो देखो क्या बनेगा हमारे पास, x 0 होगा, -y = 2। देखो -y = 2,
तो देखो माइनस वाई वेरिएबल माइनस में नहीं होगा, ठीक है, तो वेरिएबल माइनस में नहीं होगा तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो ये माइनस उठ के कहाँ चला जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस का 2, y उठ के इधर चला जाएगा। तो कैसे, देखो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का ये प्लस का 2, ठीक है। अब हम मान लेते हैं इसको हटाना है तो मल्टीप्लाई बाई -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखो माइनस माइनस प्लस, प्लस का y हो गया -1, ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2, ये वाला आ गया हमारे पास, ठीक है। तो देखो तो जो भी माइनस होगा, अगर वेरिएबल पे माइनस होता है उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड में, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास आ गया माइनस का 2। अब दूसरा देखते हैं, x इक्वल टू 0 है तब y इक्वल टू 0 रख दो। जब y इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो y इक्वल टू 0 रखो तो हमारे पास x माइनस 0 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 2, ये आ गया। तो देखो इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा हमारे पास ऑर्डर पेयर बनेगा 0 एंड माइनस का 2, इसका ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 2 एंड 0, यही बनेगा ऑर्डर पेयर हमारा, ठीक है। देखो तो अब हम इसका क्या करते हैं, इसका एक टेबल बनाते हैं, x y, देखो x 0 तो y माइनस का 2, अब देखो दूसरा क्या है x 2 तो y इज इक्वल टू 0, हमारे पास ये आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं हम, इसका कार्टेशियन प्लेन बनाओ। कार्टेशियन प्लेन बनेगा हमारा कुछ इस टाइप का, ठीक है, x y x डैश y डैश, ठीक है। ये 1 2 3 4 1 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 1 2 इतना लंबा जाएगा नहीं, लेकिन मैं बना दिया हूँ, ठीक है। देखो अब कह रहा है हम पॉइंट कैसे इस पे पुट करते हैं, देखो x 0 y -2, x 0 है और y -2 है, मीन्स x 0 है मीन्स y एक्सिस पे है, मीन्स y एक्सिस पे है और कितना है वैल्यू माइनस का 2, मीन्स नीचे ये वाला, ठीक है, क्योंकि y इक्वल टू माइनस का 2 आया है। अब देखो x तो 2 है लेकिन y 0 है, x 2 है y 0 है, मीन्स हमारा पास y 0 का मतलब x एक्सिस पे आएगा और x वैल्यू कितनी है हमारे पास 2, हमारे पास 2 पॉइंट आ गया। अब दोनों पॉइंट जब आ गया तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इसको मिला सकते हैं, ऐसे स्केल रखो और स्केल रख के ऐसे कुछ हमारा ये लाइन आ गया, ठीक है। स्केल रख के हम ऐसे मिलाएंगे तो हमारे पास कुछ ये लाइन आया, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या, ग्राफ ऑफ इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन का ग्राफ है हमारे पास, ठीक है। देखो ये हो गया हमारे पास, ये इक्वेशन बनेगा। इस इक्वेशन इसको इस पॉइंट को क्या लिखेंगे हम, 0 एंड -2, इस पॉइंट को क्या लिखेंगे 2 एंड 0, ठीक है। एटलीस्ट 2 पॉइंट हमको 2 सॉल्यूशन निकालना ही निकालना होता है। हो गया, आ गया समझ में। चलो इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट दे रहा है y इज इक्वल टू 3x, इसको कार्टेशियन प्लेन को ऐसे ही रहने दो, ये यहाँ से इसको मिटा दो, कार्टेशियन प्लेन को ऐसे ही रहने दे रहे हैं क्योंकि हर बार बनाना ही है तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको हर बार। -2 1, चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x, ये तीसरा पार्ट है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। अब देखो हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे कैसे। सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्टेप वन में क्या है, स्टेप 1 करते हैं, क्या निकालते हैं हम इसमें, स्टेप 1 में सॉल्यूशन निकालते हैं, कितना, एटलीस्ट 2, तो एटलीस्ट 2 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, ठीक है। चलो अब 2 सॉल्यूशन निकालना है तो हम निकालते हैं। चलो एक बार x इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 मीन्स y इज इक्वल टू भी 0 आ गया। चलो अब दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या कह रहा है हमको, देखो
दूसरा हम क्या करेंगे, जीरो, जीरो इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स। तो देखो 0/3 इज इक्वल टू एक्स। मैं हर बार यही बताता हूँ क्या, कि 0/एनीथिंग एक्सेप्ट 0। देखो एनीथिंग होगा 0/एनीथिंग इज इक्वल टू 0, लेकिन एक्सेप्ट 0 नहीं हो, 0/0 ये इनडिटरमाइंड होता है, नॉन डिफाइंड होता है, ठीक है, ये नॉन डिफाइंड हो जाता है, 0 इज इक्वल टू 0 नॉन डिफाइंड हो जाता है। लेकिन हम 0/एनीथिंग क्या होता है हमारे पास, 0। तो देखो 0/3 एक्स इज इक्वल टू भी आ गया 0। अब देखो ये भी, इसका भी हम ऑर्डिनेट पेयर लिखें तो आया 0 0, इसका भी ऑर्डिनेट पेयर लिखें तो आएगा क्या 0 0। अब देखो हमारे पास पॉइंट दोनों सेम है, हमको दूसरा पॉइंट नहीं मिला, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, देखो इसके लिए इस वाले पॉइंट को हटा देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको दोनों पॉइंट सेम सेम मिल रहा है। तो देखो y इज इक्वल टू 0 पुट करने पे हमको क्या आया, सेम पॉइंट आ गया। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, फिर x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो। जब x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया, दो वैल्यू आ गया हमारे पास, ठीक है। देखो अब हम इसका क्या करते हैं, टेबल बना लो x y। तो देखो x को 0 रखे हैं तो y भी 0 आया, अब x को 1 रखे हैं तो y कितना आया 3 आ गया हमारे पास, ये टेबल बन गया। अब देखो हमको क्या ध्यान देना होता है कि इंट्रोडक्शन में भी अगर हम पढ़ाए थे तो हम क्या ध्यान दिए थे कि देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा, चलो आगे बताते हैं इसको। चलो अब इसको करते हैं। तो हमारे पास पॉइंट कौन कौन सा आया, देखो 0 0 हमारा पॉइंट आया 0 0। तो ये वाला, ये जो हमारा पॉइंट है ये, और ओरिजिन जो ओ से डिनोट करते हैं उसको, वो क्या है 0 0, यही आता है ना 0 0, ठीक है। अब कह रहा है 1 एंड 3, तो x का 1 है एंड y का वैल्यू 3 है। देखो हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, ये वाला कुछ ये पॉइंट जो आएगा हमारा वो आएगा 1 एंड 3, यही वैल्यू आएगी हमारे पास, x की 1 और y की 3। तो ये वाला वैल्यू आ गया। हमको दो पॉइंट जब मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, हम स्केल रखते हैं और इसको कुछ, ये टेढ़ा हो रहा है, और इसको कुछ इस टाइप से हम मिला देते हैं, ठीक है। मेरे पास अभी स्केल से मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसे जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा कुछ लाइन आया, ठीक है। पॉइंट कौन कौन सा मिला है, 0 0 और 1 3 का पॉइंट आया। तो जो ये पॉइंट आया वो क्या बना, ग्राफ ऑफ इक्वेशन कौन सा, x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3x। हमारे इस इक्वेशन का जो ग्राफ बना वो ये बना। देखो अगर इंट्रोडक्शन क्लास ध्यान से देखे होगे तो क्या है, इंट्रोडक्शन क्लास में हम बताए थे कि अगर इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, चाहे वो y इज इक्वल टू 3x हो या x इज इक्वल टू 3y हो, इस टाइप का जिसमें कांस्टेंट नहीं हो, यहाँ पे कांस्टेंट वाला नहीं होगा, कांस्टेंट अगर नहीं है, इसमें कांस्टेंट मिसिंग है, अगर चलो कांस्टेंट मिसिंग, देखो अगर कांस्टेंट मिसिंग है तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन है उसका जितना भी ग्राफ बनता है वो क्या होता है, ओरिजिन से होके जाता है, ठीक है। जितने भी ग्राफ, अगर इस टाइप वाले जितने भी ग्राफ बनते हैं वो क्या होते हैं, ओरिजिन से होके जाते हैं। मैं इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि इंट्रोडक्शन क्लास देखो, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखो, ठीक है। उससे क्या होता है, क्लास टोटली एग्जैक्टली समझ में आ जाता है अच्छे से। चलो ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास इस टाइप का। देखो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन होगा जिसमें कांस्टेंट मिसिंग होगा, उसका ग्राफ क्या बनेगा, हमारा ओरिजिन से होके जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका चौथा पार्ट। चलो ये आ गया हमारा, ये क्या था, ये 3, ये 1, ये 1, ये 1, ठीक है। देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। देखो 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, ये क्वेश्चन है हमारा, चौथा पार्ट है इसका, फोर्थ वाला। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट कह रहा है कि 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई,
ये क्वेश्चन है। अब इसको करना है क्या, हमको सॉल्यूशन निकालना है। देखो हाँ, ये ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में तो है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में है, लेकिन इसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। चलो ये ऐसे है, इसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, इसको प्रेजेंट करेंगे कैसे, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। इसमें कोई अगर चेंज आ रहा है, देखो तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन इसको प्रेजेंट हम ऐसे कर दिए। देखो इससे क्या होगा कि हमको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो हमको क्या करना है, इसके बाद सॉल्यूशन करना है। स्टेप वन क्या करेंगे हम, स्टेप वन में क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन है। तो हम क्या करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू, तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3। हमारे पास ये आ गया इक्वेशन एक, y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब दूसरा क्या है, देखो हम दूसरा क्या करते हैं, y इज इक्वल टू 0। अब देखो y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, यहाँ हो गया 2x, ठीक है। अब देखो 0 और 2x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2, ये आ गया क्या हमारे पास, फ्रैक्शन। हमको फ्रैक्शन क्या होता है, अवॉइड करना है, मीन्स हमारा यहाँ 0 हमको नहीं, हम 0 पुट नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो तो हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे, चलो अगर हम यहाँ पे 1 पुट करें, y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, ये 1 उधर चला गया, यानी कि 2x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 2, यानी x इज इक्वल टू 1 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया। कैसे, देखो 2 है तो x इज इक्वल टू, देखो 2/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1, यानी कि x इज इक्वल टू 1, यही आया, आ गया ना। अब देखो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ध्यान से देखो, अगर टेबल बनाए हैं तो क्या बनेगा इसमें टेबल, x एंड y। x अगर हम यहाँ 0 रख रहे हैं तो y आया 3, अब y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 1 आया कब, जब y इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं। तो हमारे पास एटलीस्ट 2 चाहिए ही चाहिए, तो 2 हमको मिल गया, तो 2 से हम काम कर सकते हैं, ठीक है। देखो x0 एंड y3 मीन्स हमारा पॉइंट, एक पहला पॉइंट ये वाला, यानी कि x0 ऑन y3 आ गया। अब दूसरा पॉइंट कह रहा है 1 एंड 1 मीन्स हमारे पास दोनों पॉजिटिव है, मीन्स 1 एंड 1, ये जो पॉइंट आया ये हमारा आया 1 एंड 1, यही पॉइंट आया हमारे पास। देखो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए, जब 2 पॉइंट मिल गए तो हम क्या करते हैं, हम इसको स्केल रखते हैं और इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। हमारे पास यही आया, इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। देखो ये हमारे पास एक लाइन आ गया, स्ट्रेट लाइन। जो हमारे पास ये लाइन आया उसी को हम कहते हैं क्या, ग्राफ ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन क्या है हमारे पास, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई, और इसी इक्वेशन को हम कहते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है। चलो ये हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस थ्रू पासिंग थ्रू द 2 and 14। चलो क्वेश्चन नंबर है 2 का सॉल्यूशन, ठीक है। देखो एक पॉइंट दिया है, वो कह रहा है, चलो पहले एक बार ये बना लेते हैं हम कार्टेशियन प्लेन, फिर उसको अच्छे से समझ में आएगा। हमको कह रहा है मैक्सिमम पॉइंट कह रहा है 14, तो हम इसको 2 का डिफरेंस लेते हैं। 2 ये हो जाएगा 2 4 6 8 10, ये -2 माइनस का 4 माइनस का 6 माइनस का 8, ये तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16। देखो हम 2 का गैपिंग इसलिए लिए हैं कि अगर 14 का जो जगह होगा वो काफ़ी ऊपर तक चला जाएगा तो हमको ग्राफ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसलिए हम 2 का स्केलिंग लेते हैं। देखो अब इसमें क्या करना है, कभी भी हम क्या बताए थे इंट्रोडक्शन क्लास में भी, कि जब भी हम ग्राफ का जो स्केलिंग करते हैं उसका यहाँ क्या कर देते हैं, हम स्केल लिख देते हैं। तो स्केल क्या है हमारे पास, देखो स्केलिंग हम क्या लिए हैं, 1 यूनिट
सॉरी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट का हमने गैपिंग लिया है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 यूनिट का हम यहाँ पे स्केलिंग कर दिए। देखो तो अब क्या करना है हमको, क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट है 2 and 14, माइनस में कुछ भी नहीं दिया है, 2 and 14, 2 मीन्स 2 ये वाला और 14, मतलब यहाँ हमारा कुछ पॉइंट आएगा। देखो जो ये पॉइंट आया, ये वाला, ये पॉइंट आया 2 and 14। देखो हमारे पास कह रहा है ग्राफ पे ये वाला पॉइंट जो कह रहा है, देखो हमारे पास कह रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइंस पासिंग थ्रू 2 and 14। इस पॉइंट से पास होने वाले 2 इक्वेशन बताने हैं हमको, और कह रहा है, उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी मोर सच लाइंस आर देयर एंड वाई। कह रहा है इसके कम से कम 2 इक्वेशन बताना है इस लाइन से पास होने वाली, और 2 इक्वेशन बताने के बाद पूछ रहा है कि और कितने इक्वेशन उसमें से पास कर सकते हैं। देखो तो हम इसके इक्वेशन में क्या लिख देंगे, देखो अगर यहाँ x है, ये x की वैल्यू होती है किसी भी सॉल्यूशन में, ये y की वैल्यू होती है, ठीक है। तो हम यहाँ डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, देखो तो हम इसका इक्वेशन लिखना है। तो इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, तो अगर हम इक्वेशन लिखें, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, x प्लस वाई इज इक्वल टू 16, हाँ ठीक है, ये बन जाएगा। एक इक्वेशन ये बनेगा, देखो 14 है प्लस 2 है, तो x प्लस वाई दोनों को जोड़ देंगे तो 16 बन जाएगा, ठीक है। अब हम अगर ये करें, एक ये हो गया, अगर x माइनस वाई अगर ये करें तो क्या आएगा हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 12, ये आ गया। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये हो गया, दूसरा इक्वेशन हमको ये कह दिया। चलो हमको 2 इक्वेशन ही पूछ रहा है, लेकिन अगर हम चाहें, देखो माइनस का लेके आना है, तो हमसे 2 इक्वेशन पूछ रहा है, 2 इक्वेशन ये हो गया। अब उसके बाद आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस पॉइंट से कितने लाइन पास कर सकते हैं। तो जब मैं इंट्रोडक्शन क्लास पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था आप लोगों को कि एक कोई पॉइंट है उससे हम कितने नंबर पास कर सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर हम लाइन पास कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो एक पॉइंट है, एक पॉइंट से इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन पास कर सकते हैं। तो यहाँ जो पॉइंट दिया है इससे इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे उसके, देयर विल बी हम इसके लिए लिख, देखो इक्वेशन तो 2 हो गया हमारे पास। अब पूछ रहा है ना दूसरा क्वेश्चन, हाउ विल नंबर कितने नंबर पास करते हैं एक पॉइंट से, तो हम क्या लिखेंगे उसके लिए, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन passing through पॉइंट कौन सा दिया है, 2 and 14, because through a point infinite line can pass। देखो हम इंट्रोडक्शन क्लास में ही बताए थे क्या कि किसी भी पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है। तो हमारे पास पॉइंट सिर्फ एक ही आया, तो एक पॉइंट से तो हमसे पूछ रहा है कितना नंबर लाइन पास करेगा, तो हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकता है उससे, ठीक है। चलो ये हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। चलो क्वेश्चन कह रहा है इफ अ पॉइंट 3 4 लाइन ऑन अ ग्राफ ऑफ अ इक्वेशन, सॉरी कुछ और कह रहा है, एक सेकंड रुक जाओ, मुझे मिटा लेने दो। देखो कह रहा है इफ द पॉइंट 3 and 4 लाई ऑन अ ग्राफ ऑफ इक्वेशन
3y प्लस ax प्लस 7, तो a की वैल्यू फाइंड करना है। हमको इक्वेशन दिया है कौन सा, ये क्वेश्चन नंबर है 3। इक्वेशन हमको क्या दिया है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, ठीक है। और हमको पॉइंट क्या दिया है, पॉइंट हमको दिया है 3 और 4। देखो कह रहा है कि हम क्या बताए थे, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, अगर यहाँ से लाइन जा रहा है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट कह रहा है कि अगर इस पे लाई कर रहा है तो क्या होता है, अगर ये दोनों पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट क्या होता है, इसके सॉल्यूशंस भी होते हैं, सॉल्यूशंस भी होते हैं ना। तो कह रहा है देखो, तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, इफ पॉइंट 3, 4 lies on the graph of equation, therefore the point 3, 4 will be the solution of ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अगर ये इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा तो ठीक है, देखो तो देखो हम क्या बोल सकते हैं, जब इफ या पॉइंट, देखो हम क्वेश्चन ऑलरेडी हमको कह रहा है कि ये जो पॉइंट है वो लाइन पे लाई कर रहा है, इक्वेशन के लाइन पे लाई कर रहा है। जब ये इक्वेशन के लाइन पे लाई कर रहा है तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या करेगा, सॉल्यूशन होगा। तो देयरफॉर देखो अगर ये सॉल्यूशन होगा तो लाइज विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस एंड will satisfy the equation। देखो अगर ये सॉल्यूशन होगा तो इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो देखो अगर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा मीन्स हमारे पास LHS इज इक्वल टू RHS होगा। अगर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा मतलब LHS इज इक्वल टू RHS होगा। तो देखो जब LHS इज इक्वल टू RHS होगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, ये x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये y हो जाएगा। मीन्स हम क्या करेंगे, तो हैंस या फिर चलो इक्वेशन हमारे पास क्या है, 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, यही इक्वेशन है, ठीक है। तो देखो अब इसके बाद हम इस इक्वेशन लिखे, उसके बाद क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन में जब हम वैल्यू पुट करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, चलो जब इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो हमारे पास 3 इंटू वाई की वैल्यू क्या दिया है 4 इज इक्वल टू ए इंटू एक्स की वैल्यू क्या दिया है यहाँ पे 3 प्लस 7। अब देखो हमारे पास आया कितना 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 3a प्लस का 7। अब प्लस का 7 को इधर लेके आओ, मीन्स हमारे पास बचा इधर 3a इज इक्वल टू 12 माइनस का, देखो 7 इधर आ गया माइनस आ गया, मीन्स चलो इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऐसे कैसे हो गया। देखो तो 12 माइनस का 7 इज इक्वल टू 3a, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा 5 इज इक्वल टू 3a। अब देखो a जो है वो 3 जो है मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या बनेगा हमारे पास 5/3 इज इक्वल टू a, यही आया। तो a इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 5/3, ये हमारा है आंसर। ऐसे क्वेश्चन में ना हमेशा ध्यान रखना कि बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जो यहाँ देखते हैं कि 3 और 4 दिया है, चलो एक बार ये भी समझा देते हैं उनका इजी तरीका। देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे कि देख ये इक्वेशन दिया है, ये पॉइंट दिया है, मीन्स ये x हो गया ये y हो गया, तो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 इंटू, देखो y के लिए 4 दिया है इज इक्वल टू एक a इंटू कितना दिया है 3 प्लस 7। अब डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन यहाँ से आ गया, मीन्स हमारे पास यहाँ से करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, हमारा आंसर तो सेम आएगा। लेकिन जो हमारे पास कॉपी जो चेक करते हैं, जो भी एग्जामिनर होता है वो किस लिए लिखता है
कि यहाँ से डायरेक्ट आंसर से उसको ज़्यादा उतना नहीं होता है कि आंसर तो आएगा ही आएगा, लेकिन बच्चे के दिमाग में वो बच्चा पढ़ क्या रहा है, बच्चा समझ क्या रहा है, कितना उसको समझ में आया है, ये क्यों आ रहा है, मेन डिपेंड करता है सिर्फ इस पे कि अगर पॉइंट लाई कर रहा है ग्राफ पे तो वो लाई कर रहा है मतलब वो क्या होगा, अगर लाई कर रहा है मतलब सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन है मीन्स वो इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कर रहा है। ठीक है, तो मेन हमको ये समझ में आना चाहिए कि अगर पॉइंट ग्राफ पे कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो वो क्या होगा, और वो अगर सॉल्यूशन है तो मीन्स उसका वो इक्वेशन भी सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी। अब क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन काफी लंबा दिया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अ टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फॉलोज। देखो एक सिटी में एक टैक्सी है, मान लो ये टैक्सी है, ठीक है, ये चल रही है, ठीक है, एक टैक्सी चलती है। तो कह रहा है कि जो फर्स्ट का 1 किलोमीटर है, मीन्स यहाँ से अगर फर्स्ट का 1 किलोमीटर अगर चलेगी तो उसका कितना कॉस्ट है, 8 रुपीज़। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि नेक्स्ट सब्सिक्वेंट जो चलता है, देखो उसके बाद जो चलता है तो वो कह रहा है 5 रुपीज़ पर किलोमीटर। फर्स्ट 1 किलोमीटर का रेट है 8 रुपीज़, और उसके बाद जितने भी किलोमीटर चलेगा वो 1 किलोमीटर का रेट होगा 5 रुपीज़। ठीक है, और देखो उसके बाद आगे क्वेश्चन भी कह रहा है कि जो हमारा फेयर है, जो डिस्टेंस है उसको किलोमीटर में लेंगे, और सॉरी एक्स में लेंगे, और जो टोटल फेयर दिया है उसको वाई में लेंगे। चलो तो मान लो कि हमारा ये चला, यहाँ से यहाँ तक टैक्सी चली तो x किलोमीटर चली, और हमारे पास जो पैसे लगे हैं टोटल, तो टोटल जो फेयर लगे हैं वो लगे हैं y। ठीक है, अब देखो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक कितने हैं, 8 रुपीज़, 8 रुपीज़ है ना, तो टोटल है x। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, x माइनस 1 किलोमीटर होगा हमारे पास। यहाँ से यहाँ तक तो 1 किलोमीटर दिया है, अब 1 किलोमीटर का एग्जैक्ट रेट हमको दे दिया है, तो यहाँ से यहाँ तक का 1 किलोमीटर है। अब यहाँ से इधर जो चलेगा टोटल अगर x है तो x में से 1 माइनस कर देंगे तो जितना बचेगा वो किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि इसका इक्वेशन बनाना है, तो इक्वेशन कैसे बनेगा, देखो हमारे पास क्या कह रहा है, टोटल डिस्टेंस जो दिया है वो क्या है हमारे पास, टोटल फेयर कितना है, टोटल फेयर इज इक्वल टू कितना आएगा हमारे पास, जो हमारे पास 1 किलोमीटर का है, फर्स्ट किलोमीटर यही आएगा ना हमारे पास। देखो चलो इसको ऐसे करते हैं, देखो हमारे पास फर्स्ट ये इतने किलोमीटर का जो रेट आएगा वो प्लस इतने का रेट, तो मान लो कि हमारे पास फर्स्ट किलोमीटर का रेट कितना है, 8 रुपीज़, प्लस हमारे पास ये कितना डिस्टेंस कितना है हमारे पास, x माइनस 1। अब देखो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, देखो यहाँ 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हम क्या लिखे थे, 8 किलोमीटर, मीन्स हमारे पास 1 ही किलोमीटर चला है और ये 8 रुपीज़ हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि डिस्टेंस हमारे पास जो बचा डिस्टेंस कितना है, इतना, और कह रहा है कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारा कितना है पैसा, 5 रुपीज़, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना है, इतने किलोमीटर, तो अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा, और हमारे पास टोटल फेयर इज इक्वल टू टोटल फेयर कितना है, y। हो गया, ये समझ में आया तुम लोग को। अब देखो ये इक्वेशन बन गया हमारे पास, अब इसकी हमको कोई ज़्यादा समझना था सिर्फ यहाँ, अब ये इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन को अब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा, 8 प्लस 5x माइनस 5 इज इक्वल टू y। अब देखो ये प्लस और ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, मीन्स हमारे पास आ जाएगा 5x प्लस 3 इज इक्वल टू वाई। अब देखो हमारे पास कांस्टेंट एक दो मिला हुआ, इधर वेरिएबल दोनों तरफ है, तो वेरिएबल को एक साइड करो, कांस्टेंट को एक साइड करो, मीन्स हमारे पास 5x माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 3, हमारे पास आ गया इक्वेशन। ठीक है, अब इक्वेशन बन गया हमारे पास, देखो ये इक्वेशन हमारा बन के रेडी। अब कह रहा है इसका ग्राफ पे बताना है, कि इसको ग्राफ पे हम कैसे बताएंगे, तो जब हमको ग्राफ पे बताना है तो हम इसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्यूशन निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं कितना, एटलीस्ट 2, तो इसके लिए सॉल्यूशन निकालो, तो हम क्या करते हैं, लेट
x इज इक्वल टू 0, तो x 0 करेंगे तो 5 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, तो ये तो 0 हो गया, मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस दोनों तरफ है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 3 आ गया हमारे पास। अब देखो, अब y इज इक्वल टू 0 करो, अगर y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो कितना आएगा, देखो y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, ये 0 हो गया, मीन्स 3/5 आ जाएगा, मीन्स हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास एक आ जाएगा फ्रैक्शन नंबर। तो फ्रैक्शन नंबर हमको अवॉइड करना है, तो हम क्या यहाँ कौन सी वैल्यू लें कि हमारे पास फ्रैक्शन ना आया है, तो अगर हम यहाँ पे माइनस का 2 लेते हैं, 5x y इज इक्वल टू माइनस का 2, तो 5x माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है। तो देखो 5x प्लस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 3। अब देखो माइनस का 2 इधर जाएगा, प्लस का 2 इधर जाएगा, तो माइनस का 2, 5x इज इक्वल टू माइनस का 3 माइनस का 2, 5x इज इक्वल टू माइनस का 5, ठीक है। अब x इज इक्वल टू माइनस का 5/5 कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस का 1 बना, हमारे पास आ गया, दो हमारे पास सोल्यूशन आ गए। अब देखो, अब हमको क्या करना है, इसके बाद वाले पॉइंट में कार्टेशियन प्लेन बनाना है, स्टेप 1 ये था। अब उसके बाद करना है हमको, पहले हम ये बना लेते हैं बॉक्स, एक्स वाई, एक्स 0 है तो y कितना आ रहा है हमारे पास, x 0 है तो y 3 आ रहा है, और उसके बाद x हमारे पास -1 आ रहा है जब y -2 आएगा, ठीक है। चलो अब कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, तो कार्टेशियन प्लेन बनाओ, ये हो जाएगा कार्टेशियन प्लेन, ये 1 2 3 4 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4। चलो अब कह रहा है, देखो हमारे पास x 0 है एंड y 3 है, x 0 एंड y 3 कहाँ जाएगा, x 0 मीन्स y एक्सिस और y कितना है प्लस का 3 मीन्स हमारा ये पॉइंट। दूसरा जाओ, x है, x कितना है -1 और y कितना है -2, -1 एंड -2 मीन्स हमारे पास ये वाला पॉइंट, -1 एंड -2, जो ये हमारा पॉइंट आया वो क्या आया, -1 एंड -2 का। तो देखो हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया, जब 2 पॉइंट मिल गया तो हम उसको क्या करते हैं, हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, स्केल से। तो ये जो हमारे पास लाइन आया वो क्या आया, ग्राफ ऑफ इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन बना था, इक्वेशन बना था हमारा 5x - y इज इक्वल टू -3, हमारे पास ये इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब चलो हमारे पास सिर्फ यही कह रहा है और दूसरा कुछ नहीं कह रहा है, तो हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।